नगर निगम की लापरवाही, स्कूलों के पीछे कचरे का अंबार, बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में। दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एलपीजी गैस आपूर्ति एवं अधिप्राप्ति टास्क फोर्स हेतु की गई समीक्षात्मक बैठक। फार्मर रजिस्ट्री आईडी निर्माण को लेकर डीएम ने की समीक्षात्मक बैठक। दरभंगा में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने को सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिखाई शक्ति क्यूआरटी टीम को किया रवाना। डीएम ने दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड पर चल रहे कार्य का लिया जायजा। दरभंगा जिलाधिकारी ने मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान में चल रहे निर्माण कार्य का लिया जायजा। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा सदर प्रखंड के सारा मोहम्मद पंचायत स्थित नगर निगम के द्वारा स्कूल के पीछे कचरे का अंबार लगाना नियमों की बड़ी लापरवाही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कचरे से न केवल बदबू फैल रही है बल्कि मच्छर, मक्खी और बीमारियों को भी न्योता मिल रहा है। ठीक ना? कौन क्लास में? कौन स्कूल में हो? डीएवी पब्लिक स्कूल। बदबू आते रहता है यहाँ। क्लास में भी जाता है बदबू? इसके बारे में बोले हो किसी को घर पर? नहीं बोले हो? परेशानी होता है गाड़ी लगाने का, मतलब जो बताए हैं अभी भाई साहब, और यहाँ पे पीछे जो कचरा गिरता है उसके बदबू आता है बहुत सारा, और बच्चे लोग को भी परेशानी होता है कि बीमार पड़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, स्कूल आना बंद हो जाएगा। हार तो है ही है, तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आप ही लोग जो कहिएगा उसमें आगे तक प्रशासन तक बात जाएगा तो उसको रुकवाएगा। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि यहाँ कचरा गिरना बंद हो जाए, अगल बगल का मतलब ज़्यादा वातावरण खराब हो रहा है, बदबू आ रहा है। सबसे पहले आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदिया पंचायत के निकट डीएवी स्कूल और बगल में आयुर्वेदिक कॉलेज है, और बहुत पूर्व से यहाँ पर बहुत अच्छे समाज का वास है। उसके बगल में कचरा का ढेर यहाँ ला के पूरे शहर का कचरा फेंका जा रहा है, उससे गंदी हवा चलता है, हो सकता है कि आदमी अस्वस्थ हो जाए। इसके चलते इसको जितना जल्दी हो बंद किया जाए। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आज संध्या में सीएमआर अधिप्राप्ति एवं जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति आदि को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अधिप्राप्ति कार्य की प्रगति, गोदामों की उपलब्धता तथा जिले में एलपीजी गैस को सुचारू आपूर्ति की विशेष समीक्षा की गई है। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को आवश्यकता अनुसार गोदाम चिन्हित करने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान जानकारी दी गई है कि हनुमान नगर, बहेरी एवं जाले प्रखंडों से व्यापार मंडल के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस पर जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्रस्तावित गोदामों का भौतिक निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी को 4000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि अधिप्राप्ति कार्य को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि 30 जून से पूर्व 100% सीएमआर जमा कराना सुनिश्चित करे। साथ ही सभी पैक्स एवं राइस मिलों का नियमित अनुश्रवण करते रहने का भी निर्देश दिया है, ताकि अधिप्राप्ति कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ने सभी खाद्यान्न का ससमय उठाव कराने का निर्देश दिया। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयकों के साथ फार्मर रजिस्ट्री आईडी निर्माण को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाकर किसानों का फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाया जाएगा। इसके लिए सभी पंचायतों में कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि फार्मर रजिस्ट्री
सब्सिडी के लिए परमार्जन के लिए प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करे, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और अधिकाधिक किसानों का पंजीकरण समय पर किया जा सके। उन्होंने राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आपसी समन्वय स्थापित कर अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया। साथ ही किसानों को जागरूक करते हुए पंचायत स्तर पर आयोजित कैंपों में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। दरभंगा में बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने को लेकर मंगलवार को नाका नंबर 5 स्थित DCR भवन में जिला स्तरीय विद्युत समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता सांसद सह जिला स्तरीय विद्युत समिति के अध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर ने की है। बैठक में पिछले निर्णयों की समीक्षा के साथ साथ केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्युत योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई है। सांसद ने सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी अभियंताओं को सख्त निर्देश दिए। बैठक में PM सूर्य घर योजना के व्यापक प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके। सांसद ने विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना भी किया। इस दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर ने क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टीम में मालवाहक वाहन, सीढ़ी और विद्युत उपकरण शामिल है, जिनकी मदद से बिजली संबंधित खराबियों को जल्द ठीक किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा आज दिल्ली मोड़ बस स्टैंड पर चल रहे निर्माण कार्य एवं विकास कार्य का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड परिसर में चल रहे विभिन्न कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के क्रम में दरभंगा जिलाधिकारी ने बुडको के परियोजना निदेशकों को बस स्टैंड निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र कराने का निर्देश दिया। बस स्टैंड भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर पाया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बस स्टैंड भवन निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आज मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माणाधीन कार्य का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्थान परिसर में निर्माणाधीन बालक छात्रावास, प्रशासनिक भवन, गेस्ट हाउस, 4 दीवारी सहित अन्य विकसित की जा रही आधारभूत संरचनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने संस्थान परिसर के अंदर निर्माणाधीन कार्य को 15 दिनों के भीतर पूर्ण कराने का निर्देश दिया। इस संबंध में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार रंजन ने बताया कि सड़क के दोनों ओर पवेर ब्लॉक लगाए जाएंगे तथा ड्रेनेज व्यवस्था के लिए नाला निर्माण का कार्य भी करवाया जाएगा। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।